अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर और आप सुन रहे हैं तनवीर की बातें। आपको खुशामदीद कहता हूं, वेलकम कहता हूं आज की इस नई वीडियो, आज के इस नए व्लॉग में। जितनी भी मैंने वीडियो बनाई, मैंने कभी आप लोगों को नहीं कहा कि मेरी वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि आज मैंने कोई इंट्रो शिंट्रो नहीं लगाया। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आपने मेरी आज वाली वीडियो पूरी वॉच करनी है, ठीक है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, थंबनेल पे आपको यकीनन आइडिया हो गया होगा मैंने आज किस पे बात करनी है, ठीक है। तो जो ये सो कोल्ड स्पोर्टर है, ये पहली बात होगी, ये औरत ज़ात है। मैं इसके साथ सख्त लहजे में बात नहीं करना चाहता, नंबर एक। नंबर दो, ये अहले तशी है, मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अहले तशी, ठीक है। तो जब इसने मुतअद्दिद बार इस चीज़ का तज़किरा किया, जब मैंने इसको मुखातिब किया तो मैंने इसको कहा कि तेरी बड़ी मेहरबानी, तू अच्छा रिएक्शन देती है तो अपना काम कर। क्रिएटर को बुरा भला कहे ये अच्छी बात नहीं होती। तो बेशक अगर आप अहमद सबा को सपोर्ट करती हो, बेशक करो, मेरा आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है। हाँ, मैं उनके अगेंस्ट वीडियो बनाता हूँ, आप उनके हक़ में वीडियो बनाती हैं, तो आपका सिर्फ यही आपने ठेका लिया हुआ है, आपकी सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि जो बंदा भी उन पे बात करेगा उसका आपने आके उनको जवाब देना है। कि कोई बंदा भी वीडियो बनाए तो आप वहाँ फ़ौरन पहुँच जाती हैं और उनको जाके बड़े भाषण आप देती हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। मैंने डे फर्स्ट ही आपको कह दिया था, शटअप कॉल दी थी कि प्लीज़ आप कोई और जो है ना वो घर देख लें, साढ़े को तो कुछ नहीं लभना। लेकिन आपको तो मेरा ख्याल है कि शायद हमारा जिक्र करके कुछ मिलता है, तो बेशक मेरा जिक्र करके अगर आपको फ़ायदा होता है तो बेशक आप लें, मैं आपको मना बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जितनी भी मैंने बातें की, मैंने उनकी बातों के अगेंस्ट की। जो मैंने उनकी बातें सुनी वही बातें मैंने आप सबसे की। अब एक तो फॉल्ट ये है कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, मेरे पास एक ही मोबाइल है जिस पे मेरी वीडियो बन रही है। अगर मेरे पास दूसरा फ़ोन होता तो मैं आपको ना इधर वॉइस चला के सुना के मैं फिर बात करता। आप जितनी भी बातें करती हैं कि जी वो भाई साहब हैं, कि मिस्टर हैं, एक रिएक्शन वाले हैं, मैं उनका नाम मेंशन नहीं करूँगी, मैं ये नहीं करूँगी। और किड़ी तू मतलब मिलियंस ते बिलियंस तेरे सब्सक्राइबर ने, तेरी फैन फॉलोइंग है कि तू साडा नाम नहीं लेंगी तो सा मर जाएंगे। असी नहीं मरते, अल्लाह का बड़ा करम ही नहीं मरते। तेरे तो बिल्कुल जिक्र कीते ना कीते सानू कख फर्क नहीं पैंदा। लेकिन मैनू अफसोस होता है कि जनाब अगर आप इतना इनको डीपली जानती हैं तो आप, मैंने उस दिन भी कहा था कि आप बाज़ाब्ता ऐलान कर दें कि मैं इनकी सपोर्टर हूँ। फिर आपकी मैंने एक वीडियो देख ली जिसमें आप कह रही हैं कि जहाँ वो गलत होते हैं मैं गलत कहती हूँ, जहाँ वो ठीक होते हैं मैं उनको ठीक कहती हूँ। बड़े अफसोस की गल है। गल तो ये होंगी है कि जो तुम सपोर्ट करने पे हो तो फिर सपोर्ट की जाओ, दसो दुनिया को कि असी सपोर्टर हाँ भाई। लेकिन आपसे मैंने ये सीखा है कि तुहाडा एक हथ जिहड़ा वो गिरबान च हुंदा है तो दूसरा हथ जनाब दा गोड़ियां ते हुंदा है। तू औरत ज़ात, तैनूं शर्म नहीं आती, ठीक है। इनकी बात है वो आपको मैं अभी हकीकत बताने वाला हूँ। मैंने आप पे 2-4 सवाल करने हैं कि तू अगर इनकी इतनी बड़ी सपोर्टर है तो मुझे ये बता कि शायद ने रिसेंटली वीडियो बनाई है जिसमें उसने कहा मेरे पास 25,000 रुपये हैं, शादी सर पे है और मैंने शॉपिंग करनी है। अपनी ईमानदारी पे तुमने मुझे ये बात बतानी है कि जितनी कि वो बंदा शॉपिंग करके लाया है, वो 25,000 की शॉपिंग करके लाया है। वो इस तरह के झूठ बोलते रहें और तू उनका साथ देती रहे तो फिर ठीक है। अगर कोई थर्ड पर्सन बोले तो वो ख़राब है, वो गलत है, उसको हकीकत का पता ही नहीं है। यही बात है जो उसने ये ब्लंडर किया है कि मेरे पास 25,000 रुपये हैं। वो 25,000 रुपये की इतनी शॉपिंग होती है? 3 से 4 व्लॉग उसके शॉपिंग के आए हैं तो बताया उसने 25,000 रुपये है। मेरे पास फ़ोन नहीं है, नहीं तो मैं आपको इधर सुना देता ताकि आपको तसल्ली हो जाती। आप बड़ी बिग सपोर्टर बन के उनकी बात करती हैं, आपको तो अकल ही नहीं है, सोच मतलब पता नहीं क्या है आपको। बहरहाल करते हैं तेरे साथ अगली बात। सुन, चाचे फजलू की वीडियो मैंने कल भी रिएक्शन दिया उस पर कि चाचा फजलू अपने व्लॉग के अंदर दुनिया को, पूरे वर्ल्ड में ये मैसेज जा रहा है, ये मंगता टोन के अंदर वीडियो नहीं चल रही, ये सिर्फ आपके पास वो नहीं भेजते,
ये बात पूरी दुनिया में हो रही है। वो बंदा कह रहा है कि मेरे पास पैसे भी नहीं है, मेरी बेटी की शादी भी आ गई है और बच्चों को कपड़े भी लेके देने हैं, जूते भी लेके देने हैं। आप मुझे ये बताएं कि ये फ्रॉड नहीं कर रहे वो, ये लोगों के साथ स्कैम नहीं कर रहे वो? इतना बड़ा वो स्कैम कर रहे हैं। जितने चैनल उनके चलते हैं इतना चैनल मेरा नहीं चलता। आपका तो खैर दौर फटे मुंह, वो तो बिल्कुल नहीं चलता। आप कह रही थी ना कि जी इनके तो पहले व्यूज ही नहीं आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी व्यूज मेरे लिए काफ़ी थे। इतना मैं काम करता था ना, उसके मुताबिक वो ठीक थे, मैं मुतमिन था, तो मैं काम रोज़ कर रहा था ना। इधर मुझे 4 व्यूज़ क्या आ गए, आपको तो फिक्र लग गई कि पता नहीं क्या हो गया। मेरी इन बातों का जवाब आपने देना है, कल वीडियो लगानी है, मेरा थंबनेल भी लगाना है आपने, ताकि लोगों को पता चले कि आप मेरे साथ बात कर रही हैं। ठीक है, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मेरा थंबनेल लगा, मेरी वीडियो चला, मैं तुझे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजने वाला, मैं तुझे कुछ भी, मेरी तरफ से मैं कदर करता हूँ क्रिएटरों की। इख्तलाफ हो जाते हैं, जिस तरह आपको मेरे साथ बहुत बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन मुझे आपसे इख्तलाफ नहीं था। अगर था भी तो मैंने आपको कहा कि आप पहले तशी हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बाकी आप औरत ज़ात हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, आप अपना काम करें। लेकिन आपको समझ नहीं आई थी मेरी बात, तो अब मेरी बात का आपने मुझे जवाब देना है कि चाचा फजलू वो जो गुर्बत के, जो गरीबी के नारे लगा रहा है, और जो कशकौल आगे करके बैठा हुआ है, तो अपनी तरफ से उनकी हेल्प कर देना। तू तो कहती है मैं लोगों को सपोर्ट करती हूँ, अपने ख़त्म के लिए तुमने ऐलान किया कि मेरी हेल्प करें, मैंने ख़त्म दिलवाना है। अल्लाह माफ़ करे तुमने फिर न्याज कब बोला, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार न्याज लंगर था तो इसने ये हरकत कर दी। मैं अपने घर, अपनी ज़ात के लिए अगर मैं रोटी मांग के खा लूँ ना, मैं कहता हूँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बात न्याज की आती है ना, तो कोई कहे भी ना कि मेरा हिस्सा उसमें डाल लो और तुम करते हो, क्योंकि आपको पता होगा आप भी अहले तशी हैं, हम भी अहले तशी हैं, फिर न्याज लंगर तो चलता ही है। अगर मुझे कोई खुशी से भी कहता है ना, तो उनको मैं कहता हूँ कि लंगर मैं अपने पैसों से बनाऊंगा, उसमें हिस्सा मैं नहीं लूँगा किसी का। जो अल्लाह और अल्लाह के नबी और उसकी आल औलाद के लिए इंसान काम करता है ना, उसमें खुद अपनी एफर्ट लगाता है, अपनी कमाई बंदा लगाता है। कहा कि मैं इनको बड़ा सपोर्ट करती हूँ, ये मेरे बड़े सपोर्टर हैं, तो ये मेरी सिफारिश कर देंगे या फिर मेरा सिस्टम बड़ा अच्छा चलने लग जाएगा, तो ये कभी भी नहीं होगा। तेरा नाम, वो जितने भी उनके चैनल हैं, किसी बंदे ने आज तक तेरा नाम नहीं लिया, ना वो तेरा नाम लेंगे, क्योंकि तू ये डिज़र्व करती है। अब आपने मुझे ये बताना है कि चाचे फजलू ने वो बात क्यों की, क्या वो सच कह रहा है, वाकई इसी तरह का मामला है? जितने उनके व्यूज़ आते हैं ना, उनसे वो अच्छे भले पैसे कमाते हैं। अब मेरा दूसरा बल्कि तीसरा मेरा सवाल आपसे वो ये है कि उसके 2 दामाद, एक वो ब्रांड जो मंगता टाउन का सदर है, जिसको ये सारे ब्रांड कहते हैं कि ये वो ब्रांड यूट्यूबर है, नो डाउट कि वो इनसे पहले का शुरू हुआ है, तो इनका बनता है उसको ब्रांड कहना, लेकिन हम उसको ब्रांड नहीं कहेंगे। मैं उसको सस्ता तरीन यूट्यूबर समझता हूँ, ठीक है? बाकी ये उनको समझते रहें, वो हस्बैंड वाइफ वाकई ब्रांड बने हुए हैं, ब्रांड, तो वो बने रहें। आपके भी भैया भाभी बने रहें, उनको भैया भाभी जो भी बोलें आपका मैटर है, आप बोलें, मुझे कोई इतराज़ नहीं। अगर आपको इस तरह का भैया और भाभी अच्छे लगते हैं, या ये रिश्ता आपको पा के बड़ी खुशी होती है, तो ऐसा डेलू सलूट है, तो निकल जाओ, आपको सोचना चाहिए। उसकी बेटी की शादी, चाचे फजलू की बात हो रही है, चाचे फजलू की बेटी और इन दोनों की साली, हुण मैनू दस ये भुखे नंगे ने, बेशरम 2 यूट्यूबर, ये भुखे नंगे ने। पक्की ते पीडी खबर है मेरे को कि शायद महीने का 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ रुपए अर्न करता है। तो तुहाडा ब्रांड, तेरा भैया अहमद, उन्होंने इन्हां सारिਆਂ ਤੋਂ व्यूज़ ज़्यादा आते हैं।
ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਨ ਕਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ? ਦੱਸ ਨਾ मेरी बहन, दस हुण कि वो दो बंदे मिल के एक बेटी की शादी नहीं करवा सकते थे? अपनी सिस्टर की शादी वो नहीं करवा सकते थे? वो करवा सकते थे। वो संपत्तियां इकट्ठियां कर रहे हैं। चाचे फजलू को लगाया हुआ है, बस कशकोल आगे कर और निकल जाए यहाँ से। आप सोई होती हैं जब वीडियो देखती हैं आप। मेरा क्या इनसे मुतालबा है? मेरा इनसे कोई ज़ाती झगड़ा है, कोई जायदाद का झगड़ा है? क्रिएटर रिएक्शन यूट्यूब पे मैं अकेला नहीं देता, आप भी रिएक्शन देती हैं। मेरे तो चैनल का नाम ही बड़ा प्यारा है ना, तनवीर की बातें, जो लोगों को बड़ी बुरी लगती हैं। बाकी क्योंकि तनवीर की बातें दिलों पे असर कर जाती हैं, तनवीर की बातें दिमागों पे असर कर जाती हैं। तनवीर की बातें कब्ज़ कुशा भी होती हैं, यकीन मानना पड़ेगा आपको। लेकिन आपने थोड़ा सा ये नहीं सोचा कि दो ब्रांड और सांड किस्म के यूट्यूबर इनके घर के अंदर मौजूद हैं, चाचे फजलू के बेटे। तो उन्होंने क्यों नहीं हेल्प की और अपनी साली साहिबा की शादी क्यों नहीं करवाई? बताओ, उन दसना मैनू दसो, शादी क्यों नहीं करवाई? चैन उतर गया सी, टायर पंचर हो गया सी, ये आउट ऑफ कंट्री चले गए सन। वो अपनी तैयारी है 25,000 दस के दुनिया नू बिल्कुल लुटन का कितना सोहना तरीका है। एक व्लॉग बनाया जिसमें बताया 25,000 पास है, शादी सर पे है और 2 लाख दी जाके शॉपिंग कर ली है। जितनी ईमानदारी से, मेरी बहन ईमानदारी से बताओ कि जितनी शायद ने शॉपिंग की है, 2 से 3 दिन वो मुसलसल शॉपिंग अभी चलनी है, तो वो 25,000 की शॉपिंग है इस दौर में। बताओ, मेरे सवाल का जवाब आप निकाल देना मुझे। दूसरी बात मैंने आपसे ये की है कि भाई ये दोनों मिल के भी शादी करवा सकते हैं। बताओ, ये नहीं करवा सकते? अगर ये नहीं करवा सकते तो आपने मुझे बताना है, ठीक। तीसरी बात और फाइनली बात है, इस पे वीडियो का हम एंड करेंगे क्योंकि ये बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। जैसे लंबी होगी, जहाँ इख्तिताम पजीर होगी वहाँ वीडियो भी इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तो बने रहें जी वीडियो के साथ। वीडियो से आपने दूर नहीं भागना। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो सबसे पहले जाकर लाइक करे। अगर तनवीर की बातें आइंदा सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वक्त पे सुननी है तो घंटी वाले बटन को आल पे प्रेस करें, ताकि यूं ही तनवीर की बातें आएँ आप तक पहुँच जाए और आप एंजॉय करें। तो जनाब, दूसरी बात ये है कि रिसेंटली बोरे आए हैं ब्रांड के पास। वो मैं पोस्टमार्टम कल वाली वीडियो में कर चुका हूँ, बता चुका हूँ लोगों को कि ये ब्रांड के काम आप चेक कर लें। अपने वो कहते ना, अन्ना वंडे श्रेणियाँ ते मुड़ मुड़ देवे कार। वो सी अन्ना, वो सी सस्ता बांदर, उन्होंने समझ ही नहीं आई। ये जो आयशा की मामा और वो सरकारी सांडा शाद 1 साल बाद उधर पहुंचे हैं और वहां से क्या लेने गए थे? कितनी मासूम है मेरी बहन। तू ऐनक लगा के वीडियो देखा कर, मेरा ख्याल है तू सही देखती नहीं ना वीडियो को। पूरे 1 साल बाद उधर कौन सी दावत की थी अहमद साहब ने, आपके भैया ने कौन सी दावत पकाई थी उधर? ये वो खैरात का जो आया हुआ बैतुल माल था ना, उसको हड़प करने, अपना हिस्सा लेने गए थे। ठीक है, वो अपना हिस्सा लेने गए थे। अब मुझे ये बताओ कि अगर कोई बंदा हेल्प करता है खुदा की रज़ा के लिए उन लोगों की जिनके ये वसाइल नहीं है, आपको इतने व्यूज़ नहीं आते, आपको तो मर के 2000 व्यूज़ आता है, लेकिन उनको हर वीडियो पे 10 से 15 हज़ार व्यूज़ मैक्सिमम आ जाता है।
और वो लगाते हैं 2 वीडियोस, ऑडियंस टोटली बाहर की है उनकी, ठीक है। तो कुल मिला के उनके व्यूज़ बन गए 20 से 25 हज़ार, दोनों के अच्छे व्यूज़ आते हैं। मुझे व्यूज़ों से इख्तलाफ नहीं है, मुझे इनके कामों से, इनकी बातों से इख्तलाफ है। जिस बात की आपको नहीं समझ, नहीं पता, और जेडी भी सियाणी हो जाए ना, किधरे ना किधरे भुल जाती है। तो मेरी भैन तू भुल गई है, तू अली अली ना होंदी, वेख्या फिर की बनता। तेरा तो मेरा पीर अली है, तेरे वास्ते इन्नी रियायत है, लेकिन जवाब तू मैनू देना है। तो एक मशवरा मैं जनाब नू होर देना है कि मेरी भैन, सोशल मीडिया ते तू आई है नवीं नवीं, तेनू कानून रूल का नहीं पता, तो इसनू ना समझ। ये नसीहत ही अपने भाई दी। तू तो कहनी ना मिस्टर, तू कदी कहनी हो भाई साहब, कदी कहनी कुछ लोग रिएक्शन वाले। तो मैं ना चीज़ का नाम तनवीर अब्बास, ठीक। अज तो मेरी भैन को पता लग गया होना, अज तो बाद नाम नाल मुखातब करना है तू मैनू, ताकि दुनिया सुने, ठीक। तो जी तेन मैं नसीहत करनी है ना, वो थोड़े सारे अपने कान जो है ना उनको ज़रा साफ कर ले, फिर मैंने तेरे साथ बात करनी है। कि ज़िंदगी में असूल रख ले, तू रिएक्शन दे, और तू 1000 नहीं तू 1,00,000 साल जी, मेरी ढेर सारी दुआएं हैं, क्योंकि तू मेरी है बहन, ठीक है। एक तो सियासत की बात नहीं करनी, दूसरा दीन की बात नहीं करनी। जो रिएक्शन के चैनल्स होते हैं ना, इन पे ये दोनों बातें सूट बिल्कुल नहीं करती, राइट। इस पे आपने अमल करना है। तो हुण अगली गल सुन, ये गए सन उत्थों बोरे चुकन, असी अपनी पिछली गल ते आइए ना, अपने हिस्से का बोरा ले आए। मुझे आप ये बताओ कि ये वो बोरे डिज़र्व करते थे? फिर वो मुखलिस भाई गए, उन्होंने एक वो पंजाबी च गड्डी असी तो सदे हैं, कुछ पंड बोल दें, कोई कुछ बोल दें, बहरहाल जो भी बोल दें, वो भी अपना हिस्सा ले आए। घर वापस आके थंबनेल लगाया कि हमें तो सामान ही अच्छा नहीं दिया, ठीक है। जब आपका लोग चेहरा ही देख के पढ़ लेते हैं ना कि उसके अंदर क्या है, होए होए होए, हकीकत को जान के भी आप सवालात करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। बहरहाल जवाब देंगे, नो प्रॉब्लम, जवाब देंगे। मुखलिस भाई ने भी अपना हिस्सा ले लिया। मुझे एक डिज़र्व फैमिली बताओ, आपके भैया अहमद ने, आपकी सबा भाभी ने जाके हेल्प की हो। अपनी सारी गरीबी, अपनी सारी बात ये लोग करते हैं ऑन द कैमरा। तो जब ये किसी की हेल्प करते हैं तो उस वक्त इनके कैमरे कहाँ होते हैं? इन्हों टट्टी ने ना आ रही होवे, एक कैमरा चुक लेंदे ने, इन्हों दे जनाजे पे होन ना बकौल इन्हों दे अपने, ये वीडियो शूट कर दें, साबित कर दें कि सा कंटेंट क्रिएटर हाँ, साडा सोशल मीडिया नाल बहुत तगड़ा लिंक है, असी ब्रांड हाँ। हालांकि मोहल्ले में मर्ग हो जाए ना तो लोग गमज़दा हो जाते हैं, ये अपने मर्ग पे कैमरा उठा लेते हैं। जब लोग बाहर से पैसा भेजते हैं, डोनेशन भेजते हैं, तो आपके भैया और भाभी ने किस बंदे को जाके वो डोनेशन ईमानदारी के साथ दी है कि ये आपकी अमानत है, आप संभालें? कोई एक बंदा साबित कर दे। मुझे इनकी इन हरकतों पे इख्तलाफ है, और मैं अपनी बात करने का राइट रखता हूं, जैसे आप रखती हैं। मैंने आपको मशवरा दिया था कि अगर आपको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि हम बेजात तनकीद करते हैं, तनकीद का निशाना लोगों को बनाते हैं, तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि आप हैं उनकी सपोर्टर, आप हैं उनकी दादी अम्मा, आप उनकी ये फूफी अम्मा।
आप हैं उनकी नानी अम्मा, आप तो उनको बड़ा पुराना जानती हैं। आपने शायद सुना है कि नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ जो ग्राउंड पे होता है ना, मैं उसी को देख के रिएक्शन करता हूँ। मुझे तहकीक करने की क्या ज़रूरत पड़ी है, इतना टाइम नहीं होता, यकीन मानो। ये वीडियो भी रात तकरीबन अब 2:30 बज गए हैं, तो ये शूट हो रही है, तैयारी हो रही है, फिर ये लगेगी आगे वीडियो। अगर आप माइंड ना करें तो मेरा ख्याल है बात की समझ आ गई होगी आपको कि मुझे किस बात पे इनके साथ इख्तलाफ है। बेशक ये इनको मिलियन व्यूज़ आ जाए, मुझे खुशी होगी, लेकिन मेरा इनसे मुतालबा पहले दिन ही ये था कि ये झूठ बोलते हैं, ये लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। नहीं करते, अगर नहीं करते तो आपने कल बताना है, और आपके पास क्या प्रूफ है कि ये नहीं करते, वो प्रूफ आपने दिखाने। जो बंदे बाहर से इनको डोनेशन भेजते हैं, उन लोगों के ही कमेंट मुझे नीचे आए हुए थे, पता नहीं कितने लोग डसे गए। आयशा कनेडा वाली आंटी को नहीं आप जानती? नहीं जानती आप? जानती हैं, वो जिंदा मिसाल है। उन्होंने 25 लाख रुपए भेजा था गरीबों के लिए। कोई गरीब तो दिखा ना वीडियो में जिनके लिए ये डोनेशन लेते हैं। तू दूर ना जा, जो बोरे खुले हैं वो कौन सी डिजर्विंग फैमिली थी जिनको मिले हैं, बताओ बताओ। ऑफ द कैमरा कोई फैमिली है ऐसी जिसको ये सामान मिला है? अगर किसी को मिला है तो उनके यूट्यूब व्लॉगिंग के चैनल हैं, वो भी शार्ट आउट दिया उनको। समझा करें, आप भी बात करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें, समझ लिया करें। तो आपने कल वीडियो बनानी है और मुझे जवाब देना है, मैं आपका वेट करूंगा, इन सारी बातों का जवाब देना, ठीक है? बाकी अगली किस्त कल होगी इंशाल्लाह, सब ने वेट करना है, तो कल अगली किस्त होगी। अब वीडियो लंबी हो गई है, तो बाकी हक़ाइक़ भी इंशाल्लाह अपनी प्यारी बहन के आगे रखेंगे। आप तो सुनते हैं, आप तो एंजॉय करते हैं, मुझे पता है, आप सुने, एंजॉय करें, लेकिन इसने अब कल बहन बन के ना जवाब देना। जैसे भाई बन के मैंने बात की है ना इससे, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मुझे जवाब देगी। बाकी आप सब ने अपना ख्याल रखना है, अपने प्यारों का ख्याल रखना है, अपनी दुआओं में महना चीज़ को भी थोड़ी सी जगह देनी है, मुझे दुआओं में याद रखना है। बाकी कल मिलेंगे इंशाल्लाह अगली किस्त के साथ, अल्लाह ने के बाद।